जो बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई वो हम आपको बता दें। दरअसल विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। यशवंत सिन्हा विपक्ष के राष्ट्रपति का चेहरा होंगे। एक बड़ी खबर यह भी है कि एनडीए की आज जो बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होगी उसमें इस बात का फैसला होगा कि उनके उम्मीदवार आज वेंकैया नायडू हो सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। आज हमको श्री यशवंत सिन्हा जी को स्वीकार करना पड़ा और सभी ने ये माना कि वो एक बहुत बड़े विद्वान भी है। फाइनेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने काम किया, फॉरेन मिनिस्टर के नाते काम किया और एडमिनिस्ट्रेटर यानी सरकार में भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सबके सामने है। तो इसीलिए हम सभी ने इस बात को मान लिया। इससे बेहतर कैंडिडेट और कोई हो नहीं सकता और हम सभी मिलके एक मत से उनको हमने चुना है। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से या बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐसा सीरियस एफर्ट्स नहीं हुआ। तो वो कहेंगे बाद में भी आपको कि राजनाथ सिंह जी ने मुझसे बात किया, शरद पवार से बात किया, सभी नेताओं से बात किया, ये कहेंगे। लेकिन टेलीफोन करने से वो सीरियस एफर्ट नहीं होता। तो वो क्या चाहते थे, किनको बनाने के उनके पास यानी सुझाव था, ये कभी उन्होंने बोला भी नहीं। सिर्फ टेलीफोन करना। आपके पास कोई नाम है? कौन कहेगा ऐसा अगर आप कहते हैं? तो ये सीरियस एफर्ट नहीं था और ये नाम के वास्ते जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टैक्टिंग ऑल पार्टीज उन्होंने ऐसा कोशिश किया। तो इसीलिए उनकी कोशिश में कोई यानी ठोस कदम नहीं थे। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि आज एक अच्छे कैंडिडेट को हम देंगे। अब ये कैंडिडेट आने के बाद शायद वो भी इनके मुकाबले में ढूंढने में जरा परेशानी रहेंगी। और हम ये भी चाहते हैं कि जिसको बड़ा अनुभव है राजनीति का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का, और आज जो बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में जिस तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन को भी, जितने भी ऑटोनमस बॉडीज हैं उन सब को उन्होंने इस्तेमाल करके डरा धमका के लोगों को यानी एमएलएस को, एमपीज को, पार्टी के नेताओं को, अगर कोई नेता सपोर्ट करता है अच्छे कॉज के लिए तो उसको, यहां तक कि मीडिया को भी नहीं उन्होंने छोड़ा और मीडिया भी थोड़ा परेशान है। इसीलिए हम ऐसे ही नेता को चुनना चाहते हैं, प्रेसिडेंट का कैंडिडेट, जो इन सब की कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज है उन वैल्यू को जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करे और जिन उसूलों पे ये देश बना है, सेक्युलर फैब्रिक, इसको रखने के लिए, हिफाजत करने के लिए सभी लोग उन्होंने इन्हें कोशिश करेंगे। यही हम सबकी राय बनी और इसलिए आज यूनानिमसली यशवंत सिन्हा जी को हम सभी ने मिलकर चुना है। धन्यवाद। तो यशवंत सिन्हा जो है विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार चुने गए हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दे, एक तरफ जहां बीजेपी चर्चा कर रही है वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार का नाम यहां पर ऐलान कर दिया गया है। यशवंत सिन्हा को चुना गया है। विपक्षी दलों की बैठक में यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगी थी। यहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि पहले प्रशासनिक अनुभव रहा है इनका, आईएएस
को भी आईएएस बतौर आईएएस सर्व किया इन्होंने नेशन को। करके बताया, फिर भी हमको घेरे में लाने के लिए हम पूछते हैं। So my question is, one, you said that there are some parties that are not present to be here. So could you name those parties that are supporting you but are not present to be here? And secondly, how are you going to get the maths right in terms of numbers to have Mr. Sinha win the election? I don't know, but I talked to some of the important leaders who could not come here, but each and every has supported us. Mr. Arvind Kejriwal, Chief Minister Delhi, Mr. KCR, Chief Minister, Srimati Mamata Banerjee, of course, her representative also here, Shri Akhilesh Singh, Samajwadi Party, Mr. Tejasvi from Bihar, Sanjay Raut from Shiv Sena. तो विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से विपक्ष ने एक साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को प्रोजेक्ट किया है और ऐसे में अब आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो यशवंत सिन्हा एक बड़े टक्कर के तौर पर होंगे, ये विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया।